सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तो सबसे प्यारी है, माँ तो जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तो सबसे प्यारी है, माँ तो जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग ये चालीसा का क्या क्या महत्व है, क्या अर्थ है, उपवास प्रार्थना से क्या फायदा है, ये सब हम लोग थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 को पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 को मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार है और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। मन में बुरे विचार, बुरी प्रवृत्तियां जो उत्पन्न हो रहा है, इसे देख करके प्रभु को बहुत दुख हुआ। इस कारण प्रभु ने निर्णय किया, इस पृथ्वी को मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि पृथ्वी के सब लोग पाप में जीवन जी रहा है। पाप को मिटाना प्रभु चाहा। और वहां पर वाक्य 9 के अंदर एक व्यक्ति के विषय में लिखा है जिनका नाम है नूह। उन पापियों के बीच में एक सदाचारी व्यक्ति रहता था, वो है नूह। नूह का वृत्तांत इसके बाद आगे हम लोगों को पढ़ने मिलता है। नूह ने वो सब कुछ किया जिसका आदेश प्रभु ने किया, यही लिखा हुआ है। जो बाइबल में लिखा उस वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, ये हम बोल सकता है। ये नहीं बोलना है उस समय पर बाइबल था, नहीं है, ईश्वर की इच्छा के ऊपर चलने वाला। लेकिन अन्य लोग कैसे थे? बुरे विचार, गंदी विचार ये रखने वाला। तो मन में सोचना भी, मन में ऐसे सब विचार, गलत विचार आना भी पाप है। ईसा मसीह ने पहाड़ी संदेश के अंदर भी हमें यह सिखाया। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 27 एवं 28, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 27 एंड 28, वहां पर प्रभु ने कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया व्यभिचार मत करो। ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा जो 10 नियम दिया, उनमें 6ठे नियम के अनुसार व्यभिचार मत करो कर करके नियम है। यहां पर प्रभु क्या कहते हैं वाक्य 28 में, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। शारीरिक रूप से वह व्यभिचार नहीं किया, लेकिन मन में सोचने के कारण प्रभु कहता है तुम मन में व्यभिचार किया। इसका मतलब व्यभिचार का पाप मन में सोचने से भी होता है। इसलिए सोच विचारों के लिए भी हम लोग पाप स्वीकार करते हैं। तो उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर भी हमें यही मिला है, बुरी प्रवृत्तियां, बुरी सोच रखने वाला लोग, उनको मिटाने के विषय में, एक सदाचारी को बचाने के लिए। तो पाप को खत्म करने के लिए प्रभु ने 40 दिन और रात इस भूमि पर, पृथ्वी पर बारिश बरसाया, पानी बरसाया। इस प्रकार पापी लोगों को प्रभु ने खत्म किया। पाप को खत्म करने का संख्या है 40। निनिवे के लोगों को देखो, निनिवे के लोगों को योना नबी के द्वारा प्रभु ने आदेश दिया
क्योंकि उनके भी इसी प्रकार बुरी प्रवृत्तियां, बुरी सोच, पाप की जिंदगी जीने वाला था। वहां पर नबी योना को बेचते हुए, योना नबी के ग्रंथ के अंदर हम लोग पढ़ते अध्याय 3 के अंदर 40 दिन दे रहा, 40 दिन के बाद इस निनवे शहर को नष्ट कर देगा प्रभु, क्योंकि पाप बढ़ गया। ये सुन करके वे लोग अगले 40 दिनों तक उपवास और प्रार्थना किया, चाहे बच्चे या बूढ़े, छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़े लोगों तक उपवास किया। वहां के पशु पक्षियों को भी पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया। वहां के राजा राज्य सिंहासन को छोड़ करके वो राख पर बैठ गया, टाट का कपड़ा पहनकर राख पर बैठ गया। यह देख करके प्रभु का हृदय द्रवित हो उठा। 40 दिन का उपवास प्रार्थना निनवे शहर को बचाया गया। यदि हम लोग यूदित का ग्रंथ को पढ़ेंगे, यूदित का ग्रंथ, वहां पर यूदित उपवास प्रार्थना करने के बाद असूरी सेना, जो सेनापति है, जो इस्राएल के ऊपर आक्रमण करने के लिए पास आकर के तंबू लगा करके बैठा हुआ था, इन असूरियों के सेनापति के मार डालने के लिए यूदित ने उपवास और प्रार्थना कर, इसके बाद वहां पर घुसा उस सेनापति होलोफर्नस का सिर को काट डाला था। उपवास और प्रार्थना का शक्ति है, शैतान का सिर को हम काट डाल सकता है। इसके बाद उसी प्रकार एस्तेर के ग्रंथ के अंदर भी हमें मिलेगा। वहां पर उस समय पर राजा सर्सियुस कठोर हृदय वाला, जब तक राजा किसी को बुलाएंगे नहीं कोई वहां नहीं जा सकता, बुलाए बगैर उस राज सिंहासन के सामने गया उनको खत्म करेगा। अभी रानी डर रहा है, रानी को जाना है, तब रानी ने यही कार्य किया, उपवास और प्रार्थना घोषित किया। उपवास और प्रार्थना में वो अपने को दिनहीन बना करके वो 3 दिनों तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सर्सियुस के पास जाते हैं। राजा सर्सियुस का मन परिवर्तन देखते हैं वहां। तो उपवास और प्रार्थना का बहुत ही शक्ति है। ईसा मसीह बपतिस्मा ग्रहण किया, पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। ईसा मसीह को आत्मा ने निर्जन प्रदेश लेकर के गया। वहां पर शैतान 40 दिन और रात इनकी परीक्षा करता रहा। किस प्रकार का परीक्षा? शारीरिक, आत्मिक और मानसिक, इन तीनों प्रकार एक मनुष्य के जीवन में, जैसे इस्राएली लोग मरुभूमि में ये 3 प्रकार का परीक्षा ईश्वर के खिलाफ किया था, उन्हीं परीक्षाओं से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक परीक्षा ईसा मसीह को भी शैतान के द्वारा लेकर के आया। उसका सामना करना पड़ा। कैसे ईसा मसीह ने सामना किया? बाइबल में लिखा हुआ है, लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 के अंदर वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, उन दिनों में वे ना कुछ खाया और ना पिया, कुछ खाया नहीं पिया नहीं। 40 दिनों तक उपवास और प्रार्थना के द्वारा वो शैतानी परीक्षाओं पर विजय प्राप्त कर, इसके बाद वाक्य 14 में लिखा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर करके वह गलीलिया लौटे। कैसे सामर्थ्य आया? उपवास प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य शक्ति आया। हम लोगों को ये 40 दिन इसलिए दिया है, हम भी शैतान जो प्रेरणा हमें दे रहा है, जो बुरी आदतों में, पाप में हमें गिरा रहा है, उसका सामना करने के लिए याकूब का पत्र दिया है 4:7 में लिखा, तुम शैतान का सामना करो वो भाग जाएगा। तो शैतान का सामना करने के एक अच्छा तरीका है, हम उपवास और प्रार्थना करेंगे, परहेज करेंगे, बुराइयों से परहेज करना। और मूसा नबी को देख लीजिए, मूसा नबी निर्गमन ग्रंथ के अंदर हमें मिलता है, मूसा नबी जो है 2 बार होरेब पर्वत पर प्रभु के उस सीनाई पर्वत पर चढ़ते हैं, प्रभु के पास जाते हैं।
वहां पर 40 दिन रात प्रभु के सामने दंडवत होकर के पड़े रहा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। उन दिनों में प्रभु से वे बातें करते रहे, अर्थात प्रार्थना का जीवन जिया। ईश्वर ने उनसे भी बातें करते रहे। थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूंगा निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 34 से 34। वहां पर सेकंड टाइम जब मूसा नबी प्रभु के साथ पर्वत पर था, वहां पर क्या हुआ, वाक्य 28 और 29 को पढ़ते हैं। 28 एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 28 एंड 29। मूसा वहां 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। उपवास का मतलब साथ रहना, उपवास साथ रहना। किसके साथ रहना? प्रभु के साथ रहना। मूसा नबी ने वही उपवास प्रभु के साथ 40 दिन और रात रहा। उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पी। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किए। क्या किया इन 40 दिनों में? ईश्वर का नियम ग्रहण किया। हमें भी यही तो करना है। 40 काल के अंदर बाइबल को पढ़ो, नियम को पढ़ो, प्रार्थना करो और वचन के अनुसार जीना शुरू करो। तब क्या होगा? वाक्य 29 में लिखा है, जब मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतरा, तो उसे यह पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान हुआ। मूसा को वो मालूम नहीं था, ईश्वर के साथ 40 दिन रहने के कारण मुखमंडल देदीप्यमान हुआ, प्रकाशमय हुआ। यह है ईश्वर के साथ रहने वालों का। भूखा था 40 दिन, खाया नहीं पिया नहीं, चेहरा उदास नहीं बनाया, वो खिल उठा 40 दिन के बाद, देदीप्यमान हुआ करके। ये 40 काल हमें भी इसलिए उपवास और परहेज करना है, प्रार्थना करना है। हम भी प्रभु के साथ रह करके उपवास करते हुए हमें भी देदीप्यमान होना है। हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कलंकों को, उन कीचड़ों को धोने का समय है, शुद्ध होने का समय है। तब हमारा चेहरा खिल उठेगी, हृदय से खुशियां आना शुरू हो जाएगा। यदि हम लोग दाऊद और गोलियत का जो कहानियां हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर हम लोगों को मिलता है, जो फिलिस्ती गोलियत प्रतिदिन सुबह और शाम एक काम करता था, इस्राएलियों को ललकारता था। यदि आप में कोई हिम्मत है, मेरे से आकर के लड़ो। यदि मुझे हराएगा, इसका मतलब हम फिलिस्ती हर गया। यदि तुम हर गया, इसका मतलब इस्राएल हर गया, हमारा गुलाम बनकर के रहना। इस प्रकार 40 दिन रात सुबह और शाम इस्राएलियों के सामने आकर के ललकारने वाला। कितने दिन? 40 दिन। इस उपवास परहेज जब शुरू हो रहा है, हम लोगों के सामने भी ऐसे कई चैलेंजेस आएगा। खाना खाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, अन्य पाप करने के लिए, नशा करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, दूसरों से ईर्ष्या घृणा करने के लिए, गुस्सा करने के लिए खूब मौका आएगा। जैसे गोलियत ने कार्य किया, ललकारता था, यदि मां का दूध पिया तो आओ दिखाओ। हमारे सामने भी इस प्रकार का चैलेंजेस आएगा, थकावट आएगा, समय की कमी है, प्रार्थना करने का समय नहीं, पारिवारिक प्रार्थना नहीं, चर्च जाने का, ऐसे ऐसे परीक्षाएं आएगा, लेकिन हमें गिरना नहीं। वहां पर ईश्वर ने दाऊद को भेजा। छोटा सा लड़का था, गडरिया लड़का था, कोई युद्ध का लसीका नहीं है, वो गडरिया लड़का था। ईश्वर ने ऐसे लड़कों को उधर भेजा, उस घमंडी गोलियत का उस घमंड को चकनाचूर कर दिया। इस्राएल का विजय इस प्रकार गोलियत को मार गिराते हुए दाऊद के द्वारा हुआ। हमें भी हमारे सामने आने वाले इन गोलियतों को इन 40 दिनों में मार गिराना है। पाप के लिए, लड़ाई झगड़ा के लिए कई इस प्रकार का अवसर आएगा। हम
नष्ट हो जाएं, हम गिर जाएं, लेकिन हमें नहीं गिरना। दाऊद के समान इस प्रकार का शैतान गोलियात के सामना करना और बोलना मैं नहीं करूंगा ऐसा गलती, मैं यीशु का हूं, यीशु ने अपने रक्त की कीमत पर मुझे खरीदा है, मेरे माथे पर यीशु का क्रूस का चिन्ह लगा हुआ है, ताव का चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह लगाए हुए लोग पाप नहीं कर सकता। ये बोल करके शैतान का सामना करना। याकूब 4:7, शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। निर्णय कीजिए। 40 सा काल एक और बात हमें बता कर देता है। एक बच्चा जन्म लेने के लिए 40 सप्ताह एक मां के गर्भ में रहता है। 40 सप्ताह एक मां के गर्भ में रहता है। इसके बाद वो एक नया जीवन में आता है। उनका प्रसव कर एक नया जीवन, नई दुनिया में वो जन्म लेते हैं। 40 दिन का मां के गर्भ में रह करके अपने को तैयार कर रहा था, वो बढ़ रहा था, उनके शरीर के अंग बन रहा था, उसका बुद्धि, दिमाग, शरीर के अंग सब बन रहा था। उसी प्रकार इन 40 दिनों में हमें भी यही कार्य करना है, आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए। और इस 40 साल के अंत में एक नया व्यक्ति बन करके, मसीह का बन करके, एक आत्मिक व्यक्ति बन करके जीने की कृपा हमें ये 40 सा काल प्रदान करें। और एक नया जीवन, ईस्टर हम लोगों को यही याद दिलाता है, यीशु मसीह जी उड़ करके हमें स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया। तो ये 40 सा काल का उपवास, तपस्या, प्रार्थना हमें उस स्वर्ग राज्य के योग्य, उस राज्य का नागरिक बनाने वाला बनना चाहिए। निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। प्रभु को धन्यवाद दे हमारे जीवन के लिए, पाए सारे आशीषों, कृपादानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। इस 40 सा काल में एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रार्थना, भक्ति का, प्रतिदिन मिस्सा बलिदान, पाप स्वीकार, सब कुछ करते हुए अच्छा जीवन जीने का कृपा मिले। जैसे ये पतझड़ का मौसम है, वृक्ष, पेड़ अपना पत्ते छोड़ता है, पुराना पत्ता इसलिए फेंकता है ताकि उसमें नया पत्ती खिल करके आवे और उसमें फूल आए, फल आए। फूल और फल खिलने के लिए पुराना पत्ता को त्यागना जरूरी। उसी प्रकार इन 40 सा काल में पुराना स्वभाव को हम उतार फेंकेंगे। ईसा मसीह ने जिस रूप में हमारे सृष्टि किया, उस रूप में हम पुनः उस स्वभाव धारण कर एक नया व्यक्ति बनेंगे। निर्णय कीजिए। जितने भी लोग उपवास प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु का अनुग्रह आशीष बरसता जाए। और जो लोग अभी तक निर्णय नहीं किया, उनको भी निर्णय करने की कृपा मिले। हर एक परिवार में प्रेम, आनंद, शांति आवे। बच्चे माता पिता का कहना मानने वाला, माता पिताओं के साथ बैठकर प्रार्थना करने वाला बन जाए। पाप को, नशे को, अन्य बुराइयों को त्याग करके अच्छा जीवन जीने के लिए उन्हें कृपा मिले। यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य आपका और आपके परिवार के साथ रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।